नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह से मूड अपसेट है और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। हम लोग एक्चुअली जब मेरी आँख खुली तो हम लोग कांग्रेस के राज में रहे। एक अटैचमेंट है मुझे कांग्रेस से, तो गांधी परिवार से तो ख़ास तौर से मेरा एक अटैचमेंट है, चाहे दुनिया जो मर्ज़ी बोलती रहे। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे जब तक बातों को जांचती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, परखती नहीं हूँ, तब तक मैं किसी भी बात का फ़ैसला लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं इलॉजिकल बातों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, जब तक बातों के अंदर वज़न ना हो, दम ना हो। तो गांधी परिवार से मेरी हमेशा हमदर्दी है, रहेगी और रही है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। थोड़ा-सा आज कहीं न कहीं माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है और बहुत तकलीफ़ भी हुई है कि राहुल गांधी जी का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि वो अमेठी से अपना नॉमिनेशन भरेंगे और एक अलग ही मतलब क्या कहते हैं, अलग ही मतलब जो कहते हैं ना इलेक्शन का मज़ा जो आने वाला था, जो राजनीति में एक जो नया मोड़ आने वाला था, ठीक है, वो कहीं न कहीं देखने के लिए काफ़ी लोग बेकरार थे, ख़ास तौर से कांग्रेसी लोग। और कांग्रेसी लोग जो है ना, वो बनावटी देशभक्त नहीं हैं। कांग्रेसी लोग हार्ट टचिंग हैं, जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो चाह कर भी, जो एक्चुअल में जो कांग्रेस का भक्त है या कांग्रेस को पसंद करता है, वो दिल से मतलब कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग्स करता है, ख़ास तौर से गांधी परिवार से। ठीक है, ये भक्ति नहीं है या चापलूसी नहीं है या दिखावे वाली राजनीति नहीं है। ये वो है जहाँ से मतलब ज़मीनी जो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो दर बदर जो बदल जाए, कभी वो किसी पार्टी में चले जाए, कभी किसी पार्टी को पसंद करे, आज ये आ गया तो वो मेरा फेवरेट है, ये तो वो चीज़ों पे तो मैं बिलीव करती नहीं हूँ। अब क्या कहते हैं, मैं शुरू से ही मेरे माँ बाप ने एक ही चीज़ सिखाई है कि आप जो चीज़ आपको पसंद है उसको बदलाव करने की बजाय उसमें सुधार करने की ज़रूर करना। खैर, तो आज सुबह मैं जब मैंने न्यूज़ देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गई। तो रायबरेली से उनकी माताजी की सीट है, जब रायबरेली से उन्होंने नॉमिनेशन भरा, तो उनको ये नहीं मालूम है कि कितना गलत उन्होंने संदेश मतलब प्रमोट किया, कितना गलत मैसेज उन्होंने मतलब समाज में दिया, जहाँ उनकी एक एक अलग ही छवि बन रही थी। मैं ये नहीं कहती कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मैंने कभी नहीं कहा और ना मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी उनको सीखनी है। लेकिन ज़मीनी जो राजनीति है उससे वो कहीं ना कहीं वाकिफ़ हुए हैं। कांग्रेस का एक वर्चस्व रहा है, कांग्रेस एक ब्रांड है। कांग्रेस को कभी ज़रूरत ही नहीं रही 3,000, 5,000, 6,000 करोड़ के चंदा लेकर अपने आप को प्रमोट करने की। कांग्रेस को कभी ये कहना ही नहीं पड़ा कि मैं इतना पार करूंगा, मैं उतना पार करूंगा। कांग्रेस के अंदर एक वज़न रहा है, कांग्रेस के नाम में वज़न है। तो आज ये कांग्रेस को क्या हो गया, मतलब कांग्रेस की नींव को जो है ना डगमगाने वाले खुद कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस को इस टाइम बहुत ज़बरदस्त राजनीति के साथ साथ में रणनीति की भी ज़रूरत है। उनको एक अच्छे सलाहकार, अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता की ज़रूरत है। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति की तह तक पहुंचना जानते हो, उनकी ज़रूरत है। जिनके अंदर मैं है, अहम है, मैं कर सकता हूँ, मैं इस सीट को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं होगा इस पार्टी के अंदर, इसको नहीं रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे, मैंने जो बोल दिया वो लकीर है, वो पार्टी को डुबा देगा। और हाल वक्त के साथ साथ में चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे पक्ष ने वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सरप्राइजिंग रही है उनकी। मतलब हम रात को ये सोचते हैं कि सीएम कौन होगा, और सुबह जब हम न्यूज़ देखते हैं तो भाई साहब सीएम का चेहरा ही चेंज होता है। ये होता है, मज़ा आता है यहाँ पर, है ना। तो मैं बीजेपी की एंटी हूँ, इसमें दो राय नहीं है। मैं एंटी हूँ और रहूँगी, मैं बहुत बड़ी एंटी हूँ। मैं ये खुल के चैलेंज करती हूँ, खुल के बोलती हूँ कि मैं बीजेपी की बहुत बड़ी एंटी हूँ। लेकिन मैं बीजेपी की जो रणनीति है उसको सैल्यूट करती हूँ। उसमें जो आका ने बोल दिया वही है, और वो होगा तो होगा, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, सबकी बोलती बंद हो जाती है। एक्चुअल में कहते हैं ना, अगर घर का गार्जियन अगर स्ट्रांग होगा तो वो परिवार को चलाने में ना बहुत सक्षम होगा। ठीक है, तो कांग्रेस में भी इसी टाइप का एक आका की ज़रूरत है। सोनिया गांधी जी ने क्या किया वो मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और बेटर अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। बहुत उम्मीद थी कि प्रियंका जी जो हैं वो रायबरेली से अपनी नॉमिनेशन भरेंगे और राहुल गांधी जी अमेठी से। उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने मतलब एक मतलब
बहुत दुख हो रहा है, लिटरली बहुत दुख हो रहा है। एक स्त्री ने मतलब ये चैलेंज कर दिया, लो भाई, जिस चीज़ का डर था, जिस शब्द का डर था वही हुआ कि भाई लो, डर गया ना बंदा, आखिर नहीं आया ना मैदान में, ठीक है। और इस शब्द से मतलब मुझे मालूम है कि शायद वो ना राहुल गांधी को पसंद है ये शब्द, ना प्रियंका गांधी को, इवन मेरे को भी नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद थी ये बात, ख़ासतौर से जो थोड़ा सा एंटी हैं। तो कहने का मतलब ये था कि मैं नहीं जानती क्या मजबूरियाँ रही होंगी, या क्या इनका मतलब एक क्या इनकी रणनीति बनी है, या क्या झोल चल रहा है, या क्या इन्होंने अंदरूनी एक दांव पेच खेला है कि पूरी बाजी ही पलट दी। अरे अमेठी में मान लीजिए राहुल जी, अगर आप नहीं लड़ना चाहते थे तो किसी ऐसे चेहरे को सामने लाते ना जिसको लोग जानते। मैं तो जानती नहीं है कौन है ये, क्या कहते हैं, के एल मिश्रा, ये जो भी नाम है नहीं मुझे मालूम ये कौन है, कम से कम नामी चेहरा तो आगे कर देते, ठीक है। मतलब आपने तो भद पीट दी अमेठी की। मतलब अमेठी वाले लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, फूल बिछा के इंतज़ार कर रहे थे आपका, ठीक है। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, सुबह से मेरा मूड अपसेट है, जबकि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो आप सोचो आपने अमेठी वाले को कितना दर्द दिया अंदर से, जिनकी उम्मीद थी। अब क्या कारण हो सकता है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने 5 साल के लिए वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। आपने एक लोकसभा का जो सबसे बड़ा मतलब एक टक्कर थी, उसको कहीं न कहीं आपने मात दे दी।